नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सच न्यूज। जिस तरह से आरएसएस के द्वारा लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, दोनों के बीच दोनों के ऊपर खटपट स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। एक बात बताइए, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी आपस में मतभेद स्टार्ट हो चुका है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अंतरकला तो होती रहती है, बर्तन डगमगाते रहता है और बीजेपी और आरएसएस में फुट साफ दिख रहा है कि ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना मेल है, कुछ नहीं है इन लोगों में। और भ्रम बना रहे हैं ये सरकार टूटने वाली है, क्योंकि इनकी सरकार से आरएसएस भी अपना समर्थन छीन लिया। आरएसएस के सबसे बड़े नेता है मोहन भागवत, उन्होंने आया कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। मोदी जी, हम लोग कहते थे तो मोदी जी को विश्वास नहीं होता था, अब तो मोहन भागवत कह रहा है। कल कौन तो खडसे है, फट से कौन उनका राष्ट्रीय प्रचारक है, ये इंद्रेश कुमार है जो आरएसएस के नेता है। वो क्या बोले सुने, उनका बयान है कि राम की भक्ति करते करते के ये लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि 241 पे सिमट गए। सोचिए, पहले तो आरएसएस और बीजेपी का सुनने में आता था कि अंदर से खटपट चल रहा है, अब ये लोग खुलेआम हो चुका है। मोहन भागवत के द्वारा ये भी बोला, अब ये लोग जो बहुत करते हैं ना, हिंदूवादी, हिंदुत्व, ये वो, अब ये लोग को समझ में आएगा कि हमको आरएसएस की तरफ जाना है कि बीजेपी की तरफ खड़े होना है। अब इन लोग को समझ में आएगा। मोहन भागवत के द्वारा ये बोला जा रहा है बीजेपी को घमंड आ चुका है। बीजेपी को घमंड आ ही चुका है, बिल्कुल आ चुका है। 400 पार नहीं हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं मोहन भागवत नाराज है। बीजेपी खड़ी जो है ना, वो आरएसएस की वजह से ही है। आरएसएस अगर हट गई ना तो सीधे जमीन पे गिर जाएंगे। ऐसा क्या नौबत आ गया कि मोहन भागवत नाराज हो गए मोदी जी से? देखिए, बेमन के बियाह कंठपट्टी भर सिंदूर, यही हो रहा है बीजेपी आरएसएस में। दोनों का मन नहीं मिला, लेकिन आपसी में गलबैयां कर रहे हैं। अरे आरएसएस के नेता को तो हम कह रहे हैं कि अगर समय है तो समर्थन वापस ले लीजिए। अरे जब 2 सीट था तब बीजेपी और आरएसएस में संबंध था, लेकिन आज क्या परिस्थिति कैसे बिगड़ती है। मैं आज रात 8 बजे से नोटबंदी करता हूँ, इससे हुआ। मैं आज ये करता हूँ, मैं कोई समझ में ही नहीं हो रहा था। पहले अग्निवीर ला दिया। अरे अग्निवीर में जब आया तो सेना के बड़े बड़े जो प्रमुखधारी लोग थे बोले कि ये देश हित में नहीं है, ये सुरक्षा हित में नहीं है, ये सेना हित में नहीं है, तो किसके हित में है? अंबानी और अंडानी के हित में। ये सरकार अपने जननी को छोड़कर, जननी मतलब माँ को छोड़कर दूसरे पर ध्यान तो होगा ही। आरएसएस को जन्म दिया है। अगर अग्निवीर इतना ही सही था तो अब संशोधन करने की क्या नौबत आ गई नरेंद्र मोदी को? नहीं, मोदी तो संशोधन कर ही नहीं रहा भैया ना, सरकार बचाने के लिए तो चर्चा हो रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे केसी त्यागी जो जदयू का नेता है, कहा है कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन मोदी संशोधन करे। लेकिन उससे पहले धन्यवाद राहुल का होना चाहिए। राहुल हलमंच से चढ़ के बोल रहा था कि हम आएंगे और अग्निवीर को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो ये राहुल गांधी का दम था, ये राहुल गांधी का सोच था। ये तो सत्ता बचाने के लिए, कुछ करने के लिए अपना क्या नाम है, त्यागी जी बक रहे हैं। यूसीसी पर बक दिए, इस पर बक दिए। अब तो परसों नीतीश जी का बात सुने कि जो बिहार में आरक्षण प्रणाली है वो देश में भी लागू होगा। अरे ना इसका संबंध आरएसएस से ठीक है, ना इसका संबंध गठबंधन से। कल का न्यूज है, वो पियरका चाचा है उत्तर प्रदेश का, ओम प्रकाश राजभर, कह रहा है कि मोदी और योगी को देश की जनता ने नकार दिया। उसके गठबंधन के लोग मोदी और योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं। अब यही लोग बोलते हैं 4 जून के बाद इंडिया टूट जाएगी। बताए कोई इंडिया का नेता कुछ बोला? बताए कोई इंडिया का नेता कहीं हट गया? लेकिन हम बताते हैं ओम प्रकाश राजभर हट गया, जय निषाद हट गया। आप उसको उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाए। महाराष्ट्र में खेला हो चुका है। महाराष्ट्र में तो कहानी खत्म है भैया। चोर को महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करता है, विश्वासघाती को महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करता है। अरे आज ही का दिन है, आज सुबह का न्यूज है, 25,000 करोड़ से जुड़े क्या नाम है पवार, जो अजीत पवार, उनकी पत्नी का माफ हो गया। और ये 8 महीना पहले अजीत पवार के 72,000 करोड़ का 70,000 करोड़ माफ हो गया, और आज पत्नी का माफ हो गया। और प्रफुल्ल पटेल थे, 800 करोड़ का विमान घोटाला माफ हो गया। तो कभी महाराष्ट्र की जनता धोखेबाज की नहीं होता है। जनमत किसे मिला था? अजीत पवार, शरद पवार जी को। अजीत पवार ने तोड़ लिया, तोड़ फोड़ को महाराष्ट्र कभी स्वीकार नहीं करता। देखिए, मोदी जी महाराष्ट्र में 13 जगह सभा की है, 11 जगह जमानत जब्त हो गया, मात्र 2 जगह जीते हैं जहां मोदी जी चुनाव में सभा करने गए। मोदी जी पटना में आए, पटना हमेशा दोनों सीट जीता था। इस बार पहली बार पटना में आए, एगो पटना खत्म हो गया, अगली बार दोनों एहू पटना खत्म हो जाएगा। मोदी जी बक्सर गए, बक्सर खत्म हो गया। मोदी जी आरा गए, आरा खत्म हो गया। मोदी जी पूर्णिया गए, पूर्णिया खत्म, काराकाट भी खत्म हो गया। जहां गए, अरे मोदी जी जब बोलते थे राहुल इटली चल जाएगा, मोदी जी इटली चले गए। आप आरजेडी से कितना फंड लेते हो यूट्यूबर? हम क्यों लेंगे? आप बीजेपी से लेते हैं।
आप सवाल काहे न किए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इटली में मूर्ति तोड़ा गया। पहले आप बताइए बीजेपी से कितना फंड लेते हैं? 5 लाख रुपया महीना लेते हैं। मोदी जी का 3 काम बताइए जो किए। कौन काम? काल गिनिए काम गिनिए काम नहीं, गिनिए काम बताइए। काम नहीं बताओ, राहुल आप बताओ, राहुल का बताओ काम। राहुल गांधी राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, मोदी जी है सत्ता में। आप अपने पिता एक मिनट आप बताइए। राहुल की काम आपने बताइए, राहुल की काम बहुत पता है। राहुल कोई प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल, अरे सुनो, पहले बकबक नहीं करो, सुनो राहुल कोई प्रधानमंत्री नहीं, राहुल संसद है। और बतौर संसद जब कोरोना महामारी आया तो वायनाड में कंबल भेजने काम किया। बतौर संसद जब कोरोना में उत्तर प्रदेश हुआ तो वायनाड में खाना भेजने काम किया। बतौर संसद नेता प्रतिपक्ष अमेठी में प्रचार करने का काम किया। बताया आप क्या किए मोदी जी? राहुल प्रधानमंत्री नहीं है, सांसद और संसद का जो काम होता है राहुल ने प्रमुखता से किया। बताया मोदी जी क्या किए? आप देख सकते हैं आज की जनता की मानसिकता। जो सत्ता में सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा या विपक्ष से पूछा जाएगा। आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में करके बताएं। धन्यवाद।